हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे डिफेंस की। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम के डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में। वो आप देख ही रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रशिया पे लोड बहुत आ चुका है। अब वो लोड इंडिया को जो है झेलना पड़ेगा, लोड झेलना पड़ेगा और इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह भी है। मतलब रशिया की फैक्ट्री जरूरत से कहीं ज्यादा ओवरलोड होके काम कर रही है अभी के टाइम पे, क्योंकि वॉर चल रहा है। वॉर चल रहा है तो खपत यानी कि डिमांड, और साथ के साथ अफ्रीका के महाद्वीप में जो नाइजीरिया, ये इन देशों के आसपास यहां पे भी वॉर का खतरा मंडरा रहा है। जब वॉर का खतरा मंडरा रहा है तो भाई यहां पे भी हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया एक बहुत बड़ा, जैसे कि चाइना तो प्ले कर ही रहा है रोल बैक एंड में। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे आप ऐसे सामने सामने नहीं लेके आ सकते हो, क्योंकि वॉर से रिलेटेड चीजें हैं। अगर इंडिया आज की डेट में ये कह दे कि रशिया को बैक एंड पे किस चीज़ों की सप्लाई चल रही है, या फिर चाइना डायरेक्टली ये कह दे कि वो रशिया को हथियारों के किसी तरीके से या कंपोनेंट्स की किसी तरीके से सप्लाई कर रहा है, या फिर अमेरिकन कंपनी जो कि सप्लाई कर रही होंगी, वो ऐसे डायरेक्टली थोड़ा ना कह सकती है कि रशिया में जो हथियार बन रहे हैं उसके इक्विपमेंट अमेरिका से जा रहे होंगे। अगर आप देखोगे बैक एंड में अमेरिकन कंपनीज रशिया में वेपन इंडस्ट्री के लिए जरूर कहीं ना कहीं से ढेर सारे कंपोनेंट यूएस से ही जा रहे होंगे, जर्मनी से जा रहे होंगे, फ्रांस से जा रहे होंगे। तो आपस में सब जुड़े हुए हैं। आपको लगता है ये वॉर रशिया यूक्रेन या फिर नेटो यू और रशिया का चल रहा है, लेकिन आपस में सब जुड़े हैं। बिजनेस दुश्मनों को एक साथ मिला के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस तरीके की है कि भाई हथियार बन रहे हैं तो क्योंकि रशिया में हथियार जबरदस्त तरीके से बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इक्विपमेंट हर जगह से, जर्मनी से, मैं कहूँगा फ्रांस से, हर जगह से जा रहे हैं। वहाँ पे इक्विपमेंट कोई भी चीज़ बनती है तो उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे, पार्ट नहीं तो उसके मेटल्स जो है या फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैं कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं से बनता है। तो इंडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने, और कुछ सेक्टर में तो कर भी चुका है एक्सपोर्ट स्टार्ट बड़े तरीके से। लेकिन आज एक स्टॉक की बात करने वाले, समझने वाले हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज है। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है प्राइस सेक्शन सीरीज में अपलोड किया हुआ है, अटैक एट द रेट 200 पे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इसको देखें। बहुत कुछ अभी रिसेंटली इसको क्रिएट किया है, इसको देखें ज्वाइन करके। बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज के बारे में हम कहते हैं और इसको देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम आर्टिलरी की। देखिए ये आर्टिलरी आपको दिख रही होगी, है ना, ये कल्याणी ग्रुप की आर्टिलरी है। देखिए कल्याणी ग्रुप जो है वो फोकस में आया था 1999 के कारगिल वॉर में, और इस तरीके की आर्टिलरी 155 mm वाली आर्टिलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ग्लोबल लेवल पे। और इंडिया ने धीरे धीरे करके, मैं कहूँगा एक्सपोर्ट में बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट भी कर दिया है। यानी कि अभी अर्मेनिया को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की आपने बात करी, जैसे मैंने आपको रशिया का नाम लिया अभी के टाइम पे, क्योंकि रशिया के पास ढेर सारा पैसा इंडिया का वैसे ही पड़ा हुआ है। जो तेल का पैसा दिया हुआ था, इतना तेल इंपोर्ट किया है इंडिया ने, हथियार जो है इंपोर्ट करता है, तेल इंपोर्ट करता है, तो अभी डॉलर में तो ट्रांजैक्शन होगी नहीं। तो रशिया कहीं चाहेगा कि यार कुछ हथियार जो है तुम बनाओ, हमको जो बाहर यूज करने होंगे और देशों में, क्योंकि रशिया का ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन के साथ ही वहीं पे ही हथियार चाहिए, है ना। अगर एक्सपोर्ट नहीं हो तो डायरेक्ट दूसरी कंट्रीज में इंडिया से चले जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रशिया की खुद की इंडस्ट्री में ओवरलोड चल रही है, तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये इसके क्लोज पार्टनर्स है, रशिया के क्लोज पार्टनर्स हैं हर सेगमेंट में, डिफेंस सेगमेंट में तो खासकर, डिफेंस इक्विपमेंट सेगमेंट में तो खासकर। तो इंडिया के ऊपर बहुत काम आने वाला है, और खासकर भी चल भी रहा होगा, बैकएंड पे चल भी रहा होगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा होगा। तो ये 155 mm की आर्टिलरी, और साथ के साथ देखिए आप भारत फोर्स की हम बात करने वाले हैं। डिफेंस के ऊपर इसका टारगेट है मेजरली, लेकिन स्टॉक में कोई बड़ी रैली नहीं देखने को मिली अभी तक। भाई ये स्टॉक देखिए, अवॉर्डेड 155 mm एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर 150 आर्टिकल गन्स, भारत फोर्स ऑर्डर तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉक के प्राइस में कोई बड़ी राइज देखने को नहीं मिली। देख रहे हो ये वाले आर्टिलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखिए दूर तक वॉर करना है, भारत फोर्ज, देखिए भारत फोर्ज की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक में कोई इतना बड़ा राइज नहीं मिला। तो देखते हैं, समझते हैं इसके प्राइस सेक्शन को। और अगर मैं देखूं कि पिछले कुछ टाइम में जिन स्टॉक्स की हमने बात करी डिफेंस सेक्टर के, वो कहाँ आज की डेट में, जेन टेक्नोलॉजीज ड्रोन के लिए फोकस में आया था, तो आज देखिए कहाँ पे है ये स्टॉक को। जब हम फर्स्ट टाइम आपके सामने लेके आए थे तो जेन टेक्नोलॉजीज था
इस कंसोलिडेट करेक्शन पे, दोबारा फिर इस करेक्शन पे। तो देखिए ये था 90, 100, 140 का लेवल, उसके बाद रैली आई, बढ़िया रैली इसने दी। अब देखिए कहाँ है, 600 पे, 6 गुना। आप ये देखिए जेन टेक्नोलॉजीज ड्रोन के लिए, और बेल देखिए कहाँ पे था, देखिए इन लेवल्स पे 30-40 के लेवल पे, क्योंकि अब यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से एडजस्टमेंट हो चुका है प्राइस का। आज देखिए कहाँ पे है, 4 गुना। HAL देख सकते हो आप किन जोन पे, यहाँ पे 1000, 1100, 1200, आज देखिए कहाँ पे, 4000 के जोन पे। प्रीमियर एक्सप्लोजन देखिए, प्रीमियर एक्सप्लोजिव को देखोगे तो बहुत ही हिडन स्टॉक, जब ये रैली स्टार्ट कर रहा था कई बार ये रडार में आ, देखिए आज कहाँ पे है, 300 से 900 पे। लेकिन आज हम भारत फोर्ज को देखेंगे, तो भारत फोर्ज को जब आप देखोगे आप कहोगे यार ये स्टॉक तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। देखिए ये क्लियरली दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखिए तो ये एक बड़ी उम्मीद है स्टॉक से, क्योंकि इसका पेशेंस जो है वो, इसमें पेशेंस तो लग रहा है, लेकिन वो रैली नहीं आई है अभी जिसमें भारत फोर्ज की उम्मीद है। जिससे वो रैली अगर आप देखोगे तो मैं भारत फोर्ज को अगर देखूं तो ये खाली अभी तक कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, क्योंकि बहुत उम्मीद है ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट, वो भी डिफेंस सेक्टर के। आप देख सकते हो क्लियरली उम्मीद। देखिए बात मैं कहूंगा बार बार, देखिए अच्छा लगे या बुरा लगे, डिफेंस सेक्टर में अपने देश के अंदर अगर चीजें बनती है तो ऐसी सिचुएशंस में, जब वॉर होती है तो ऐसी सिचुएशन में देखिए आज की टाइम पे जैसे रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उस तरीके से वो उसकी फैक्ट्रीज दिन रात चल रही हैं, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर पा रही है, जरूरत को फुलफिल कर पा रही है। तो इसका मतलब वहां मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम सेट है, तभी फुलफिल कर पा रही है। अब मांगते रहेंगे तो देखिए जरूरत के टाइम पे अगर मांगोगे इस तरीके से या खरीदोगे इस तरीके से तो कितना महंगा बेचेगा, अगला बंदा भी फायदा लेगा। अगर आप जरूरत के टाइम पे अमेरिका से हथियार खरीदोगे तो कितना वो उसी चीज की 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच के देगा, क्योंकि जरूरत पड़ी हमें, हमें लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब अपने पास ही सारी चीजें सेटअप है तो आप सीधे कंपनीज का ऑर्डर देखो, बनाओ भाई, बनाओ भाई, 10 नहीं 100 बनाओ, फोर्स लगाओ, फुल फोर्स पे, अपनी फुल पोटेंशियल पे बनाओ चीजों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो आर्टिलरीज हो, चाहे इनके एम्यूनिशंस हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, या फिर एंटी एयरक्राफ्ट वाली चीजें हो, या फिर मिसाइल्स हो, तो ये सब मैं कहूंगा कि इंडिया को ऑल्दो बना ही रहा है, बट हाँ फुल स्केल प्रोडक्शन यहाँ पे इस तरीके की कैपेसिटी रखनी पड़ेगी कि कभी जरूरत पड़े तो भाई आप उस कैपेसिटी को 10 गुना 100 गुना बढ़ा दे, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है, आज देख सकते हो अब रशिया यूक्रेन में कितनी जरूरत पड़ रही है, और इंडिया के पास तो 2 बड़े बड़े इस तरीके से न्यूक्लियर पावर वाली कंट्रीज हैं जो कि कभी भी युद्ध करने को, वॉर करने को तैयार रहती है। तो अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में इंटरनल चीजें भी बहुत सारी डिस्टेबलाइज करती रहती हैं, बट एक्सटर्नल साइड में ये 2 कंट्रीज हैं जो कि कभी भी, और साथ के साथ बाकी कंट्रीज में जब चीजें होती है तो जैसे अमेरिका एंड ऑल है वो भी फुलफिल करते हैं नीड्स को। तो इंडिया भी इस सेगमेंट में, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है आज की डेट में, रादर देन कि भाई ये बार बार फ्रांस को रशिया से इनसे इंपोर्ट करते रहे, क्योंकि इन पे लोड बढ़ रहा है। तो इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, और ये कंपनीज प्राइवेट सेक्टर वाली बहुत काम। लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ, बेल का जो स्टॉक है, आप देखिए मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, ये स्टॉक अभी जो है, जो उम्मीद इससे थी वो उम्मीद अभी ये फुलफिल नहीं कर पाया, क्योंकि इससे जो उम्मीद है, मेरा अपना मानना है, देखिए ये भारत फोर्ज से बेल तो पूरी कर पाया, लेकिन ये भारत फोर्ज से मेरा मानना है कि अभी के टाइम पे अगर इस स्टॉक को मैं देखूं तो ये देखिए ये इसका लो पॉइंट है 200 का, और इसकी रैली का जो मैं हाई पॉइंट अगर देखूं तो 800 का था। अगर परसेंटेज वाइज इसको मैं देखता हूं तो कितनी जबरदस्त ये रैली थी, ये रैली तो ऑलमोस्ट 300% की, है ना। तो इसी तरीके से 600 का 300%, मैं इसको यहाँ पे 2000 यानी कि 2400 के लेवल पे देखना चाहता हूँ स्टॉक को, मेरा अपना मानना है। कितना अभी मैं देखिए यहाँ पे लिख के आपको डिटेल में बताते हैं, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। देखिए इसको हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो टारगेट है ये कम नहीं, ये है 2000 से लेके 2500 का ये स्टॉक की कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये डिफेंस इक्विपमेंट पर फोकस करता है तो आने वाले कुछ सालों में ये लेवल, और जिस तरीके से ये रैली आई है, ये डायरेक्ट कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही है। तो जब रैली है, कंसोलिडेशन है, और अगला उम्मीद देखिए इतने लेग की उम्मीद अब और रख सकते हो यहाँ से। तो भारत फोर्ज इन फोकस फॉर डिफेंस सेगमेंट। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 155 mm की आर्टिलरी, भारत फोर्ज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।